जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट डे का जो व्लॉग गया है उसके बाद का ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लास्ट नाइट सब कुछ क्लीनिंग करके मैं सोई थी। किचन का एक पोर्शन भी मैंने साफ़ किया था। वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उठी हूँ तो ये सारे बर्तन पहले मुझे जगह पे लगाने हैं, बट ये जो है ना, मैं जब वॉक से आ गई हूँ उसके बाद सब कुछ मैंने लगाया था। मॉर्निंग में क्लीनिंग करके चली गई थी मैं, और लौटते समय वॉक करके सीधे घर नहीं आई, मैं ऑटो पकड़ के चली गई थी सब्जी मंडी, और वहाँ से लेके आई हूँ मिर्च और आंवला अचार डालने के लिए। और लास्ट डे ही मैं सब्जी लेके आई थी, बट उस दिन मुझे शॉप पे ज़रूरी काम था, क्योंकि कुंभ जाने की वजह से कुछ काम थे तो जो अटके हुए थे वो निपटाने थे। तो सेम डे अचार जब डालना होता है तो सेम डे ही मिर्च या आम जो भी आप डालने वाले हो ना उसी दिन लेके आओ तो ठीक रहता है, क्योंकि वो फिर फ्रिज में चले जाते हैं और नेक्स्ट डे वेदर का भी कुछ पता तो रहता नहीं है, कहीं बादल लग गए या कुछ और। तो इसलिए फिर मैं लास्ट डे नहीं लेके आई थी ये जो अचार की सब्जियां हैं। आज लेके आई हूँ। मौसम मॉर्निंग में देखा, शॉप मुझे नहीं जाना है, तो 1.5 किलो लाल मिर्च और 1.5 किलो ही आंवला में लेके सीधे फिर आई हूँ घर पे। और आज का जो दिन है वो पूरा का पूरा अचार के नाम हुआ है। और यहाँ पे फ़िलहाल जो जितनी भी मैंने सफाई कल रात की थी, यहाँ पे बर्तन का जो स्टैंड है वो साफ़ किया था, वो सब कुछ जगह पे लगाया। चम्मच वम्मच का स्टैंड, ये सब कुछ ही सारा कुछ मैंने कल वॉश किया था। थोड़ा थोड़ा करके किचन में साफ़ करती रहती। फ्रेंड्स, किचन की क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो पूरा एक बारी में करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत कोई त्यौहार व्यवहार आता है तभी इस तरीके से पूरा का पूरा निकाल के साफ़ किया जा सकता है। बट इस तरीके से छोटे छोटे कॉर्नर्स पकड़ के साफ करते रहो अल्टरनेटिवली, और थोड़ा सा रोटेशन के साथ ना, तो पूरी किचन जो है अपना अपने आप में पूरी की पूरी साफ बनी रहती है और प्रेजेंटेबल सी बनी रहती है। साथ ही कोनों में आपकी नज़र भी पड़ी रहती है कि कहीं पर कोई चीज़ का डिपोजिशन तो नहीं हुआ है, जिससे कि कॉकरोच वगैरह ये सब तो नहीं आएंगे। ये चीज़ है। काला नमक भी पीस के रखा था, ये भी लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, तो वो थोड़ा सा ठंडा मतलब होने के लिए मैंने नेट लगा के रख दिया था, वो भर दिया है। हस्बैंड भी साथ में स्टेडियम से आ गए थे, और वो जो है अभी भगवान जी के बर्तन मैंने पीताम्बरी लगा के रखा हुआ तो वो उसको धो रहे हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। चाय बनाने के साथ भी जो भी ज़रूरी काम है वो किए जाएंगे। ये डिब्बों में मैं दूध भर रही हूँ, ऑफिस जाता है ये दूध, जो 2 बॉटल आपको दिख रही होंगी, सुबह शाम की चाय के लिए चला जाता है ये। जो चाय है वो बाहर से नहीं खरीदते हैं हमारे ऑफिस में स्टाफ वाले जितने भी हैं, मतलब वहीं ऑफिस में ही सारा सेटअप लगा है चाय का, वहीं चाय बनती है, और सारा जो सामान है दूध अदरक वगैरह सब कुछ घर से जाता है। तो इसके बाद ये जितनी भी रिफ़िल करनी थी चीज़ें, वो ये जो चीनी का डब्बा है ये भी खाली हो गया था, तो ये जब नीचे कॉर्नर साफ़ किया था तो वहाँ से ये डिब्बा निकला था, तो इसको भी मैंने जो इसमें चीनी थी वो खाली करके इसको वॉश करके उल्टा करके रख दिया था। तो चीनी लास्ट डे की आई भी रखी है, और ये जो है इसमें मैंने भर दी। कुछ डिब्बे आपको प्लास्टिक के दिख रहे होंगे सामने, वो सारे मैंने खाली करके वॉश करके रखे हुए हैं, और जहाँ पे मैं खाली डिब्बे रखती हूँ कल आपको दिखाया भी था ब्लॉग में, वहाँ पे ये चले जाएंगे। तो जब कोई चीज़ जैसे कुछ मुझे फिल करनी होती तो उस वक्त डिब्बा ढूंढना ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक जगह फिक्स है इस तरीके की खाली धुले हुए डिब्बों की, तो वहाँ से निकाल के ईजी हो जाता है। मॉर्निंग में पोछा जब लगाया था ना वॉक पे जाने से पहले, तो फ़ैन चलाती मैं यहाँ का, तो ये जो मेथी सुखाने के लिए लास्ट डे रखी थी ना ये उड़ती है, तो मैं इस टॉवल को इस तरीके से फोल्ड करके चली गई थी, और फ़ैन ऑफ करते समय मुझे इसे खोलने की याद नहीं रही, तो अभी इसको फिर मैंने खोला है टॉवल को, और वापस से मेथी जो है इसे मैं फैला दूंगी। तो ये कसूरी मेथी के लिए मैं मेथी सुखा रही हूँ। बहुत ज़रा सी मेथी थी, मुश्किल से 100 ग्राम भी नहीं होगी। तो ये सूख जाएगी ना, तो इसको उसी बॉटल में मैं भर दूंगी जिसमें मैंने कसूरी मेथी सुखा के मैं लगातार भरती जा रही हूँ, वो वाली बॉटल में। तो ये देखिए इस तरीके से हरी बनी रहती है फ्रेंड्स। बस एक दिन की धूप दिखाने की ज़रूरत है इसको, मुझे थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए टाइम, मतलब टाइम तो क्या है, मतलब थोड़ी सी इसकी रखवाली करनी पड़ती है धूप में कोई चीज़ रखो तो, क्योंकि बंदर वगैरह का बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं रख पाती हूँ। बस एक दिन धूप दिखाऊंगी और अचार के साथ इसको भी धूप दिखा दूंगी, तो ये प्लान है। तो ये कसूरी मेथी बन जाएगी। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बर्तन जब भगवान जी के वॉश किए थे ना, तो उन्होंने ये लाल मिर्च और ये जो आंवले थे इनको पानी में डिप करने को मैंने बोला था, तो उन्होंने वो डिप करके छोड़ दिए थे। चाय पी ली हम दोनों ने, और अब जो है ये अचार को हम मतलब ये जो मिर्च है इसको और आंवले को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश करके निखरने के लिए लगा दूंगी। तो आज जो ब्रेकफास्ट है मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत सारा समय चला जाता है, अब मिर्च धोना कट करना ये सब चीज़ें, तो फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखा था आज का दिन, प्लस आज मंगल भी था। मंगल के दिन मुझे भगवान जी को स्नान कराना और सुंदरकांड भी पढ़ना होता है, तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए ही मैंने लास्ट डे जो है डिसाइड कर लिया था कि ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाएंगे, ब्रेड बटर और चाय का नाश्ता होगा, तो वही हुआ है आज, कुछ भी नहीं बनाया मैंने।
और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मतलब मैं सुंदरकांड पढ़ चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने पहले अरहर की दाल भिगाई, चावल भिगाया, धनिया वनिया जो होता है काट कूट के रखा और चटनी पीस ली पहले। मैं बेसिकली लंच का पूरा काम कर लिया, क्योंकि मुझे जब मैं ब्रेड का नाश्ता करती हूँ ना, मुझे मुझे ब्रेड पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है और मजबूरी में ही मुझे खानी पड़ती है। तो जब मैं ब्रेड का इस तरीके का ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, तो दिन में लंच जरूर करती हूँ। और अरहर की दाल मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने आज अरहर की दाल इसीलिए भिगोई है क्योंकि मुझे खाना है लंच में। तो पहले लंच का पूरा काम कर लिया, देन फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ लाल मिर्च को कट करने के लिए। तो ये जो लाल मिर्च है ना फ्रेंड्स, इनको मैंने निखरने के लिए रख दिया था, देन इसको अच्छे से टॉवल में फैला दिया था। तो ये ऑलमोस्ट सूख गई हैं, जो नहीं सूखी हैं वो धूप में सूख जाएंगी। और इनको मैं इस तरीके से पीसेस में कट कर रही हूँ। यहाँ पे लाल मिर्च को जैसे बीच में चीरा लगा के देन उसके बीच में मसाला भर के भी बनाया जाता है, और ट्रेडिशनली वही ज़्यादा मतलब उसी तरीके से ज़्यादा बनता है। लेकिन मतलब हम लोगों ने ये देखा ना कि ये जो लाल मिर्च होती है पूरी की पूरी एक बारी में खाना जो है पॉसिबल तो होता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मिर्च होती है। तो फिर उसे बीच में चीरा लगाना पड़ता है या कट करना पड़ता है। देन उसमें क्या होता है कि मसाला अलग गिरता है, पीस टुकड़े जो है वो टेढ़े मेढ़े टूटते हैं। तो फिर इस तरीके का बीच का रास्ता निकाला है कि एक लाल मिर्च को 3 से 4 मोटे मोटे चंक्स में कट कर लो। देन इसमें सारा जो अचार का मसाला और तेल वेल है वो मिला के जो मिर्च का अचार है वो डालो ना, तो बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग रहता है। प्लस जो टेक्सचर और फ्लेवर है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। सारे के जो मसाले हैं ना वो अच्छे से कोट हो जाते हैं मिर्च के पीस में, और मतलब बढ़िया काम हो जाता है। और काम भी जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो जो मिर्च थी ना वो कट करके फिर पहले मैंने उस सेम दुपट्टे में उनको धूप में फैला दिया। पहले टेबल जो है हस्बैंड के साथ बाहर रखवा ली उनके ऑफिस जाने से पहले, और फिर उसमें मिर्चें फैला दी। मिर्चें फैलाने से पहले मैं ये जो आंवले थे इनको स्टीम करने के लिए लगा गई थी, और वो क्लिप हो गई मिस। तो ये पहला बैच है। जो मेरी स्टील की छलनी है वो छोटी है, उसमें 1.5 किलो आंवले इकट्ठे नहीं आ पाए थे, तो आधे आधे करके मैंने किए हैं। आधे बैच ये जो है यहाँ पे मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, और आधा जो है वो भी स्टीम होने के लिए लगा रखा है मैंने। तो ये जो आंवले हैं इनकी कलियाँ इस तरीके से खिला दूंगी। पहले मैंने ठंडे होने दिए थे आंवले, जिससे कि ये जो कलियाँ हैं इजीली मैं खोल सकूँ, नहीं तो फिर ये खोलने में गरम गरम में कोशिश करो तो ये टूटते हैं। तो आंवले का जो साल भर वाला अचार होता है फ्रेंड्स, ये मैं खुद पहली बार डाल रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं डाला है। जो इंस्टेंट वाला होता है जिसकी मैं कई बार रेसिपी किया आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, वो तो मैं हर बार बनाती हूँ। बट वो साल भर के लिए नहीं होता है, उसी वक्त बनाओ खाओ वाला हिसाब होता है उसमें। बट मुझे इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको बना पाऊँ। तो 1.5 किलो आंवले का मैंने बनाया है। सेकेंड बैच इस तरीके से देखिए स्टीम हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें उन्होंने बोला था कि आप फुली जो हो बॉईल भी कर सकते हो, मतलब पानी में डायरेक्टली आंवलों को डाल के बॉईल भी कर सकते हैं और स्टीम भी लगा सकते हैं। तो मुझे स्टीम वाला आइडिया ज़्यादा सही लगा, क्योंकि इसमें नज़र रहती है आंवलों पे और आप चेक कर सकते हो कि ज़्यादा ओवर कुक तो नहीं हो गए आंवले। तो बस इतना ही उनको कुक करना होता है कि उनकी जो कलियाँ हैं वो इस तरीके से हल्की हल्की से खुलने लगे। तो आंवले की जो कलियां हैं उनको खिला के गुठली हटाई मैंने, और 1.5 किलो आंवला और 1.5 किलो लाल मिर्च दोनों को ही जब मैंने तैयार कर लिया तो धूप में फिर मैं इनको उसी टेबल में आधे आधे में फैला दिया है। और अब मैं यहाँ पे धूप सेक रही हूँ। धूप सेक तो नहीं रही क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है और धूप भी इतनी तेज़ है कि ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा रखवाली करने के लिए यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। और इसके बाद जो है लंच वंच बनाने जाऊँगी, तो मैंने इसको 3 घंटे धूप लगाई थी दोनों चीज़ों को। और यहाँ पे इनमें मैंने कुछ भी नमक हल्दी कुछ भी नहीं लगाई है, सिंपली ऐसे ही बस उनको काट के लाल मिर्चों को और आंवले की कलियों को बॉईल करके खिला के और निखारने के लिए मतलब सुखाने के लिए धूप में रख दिया है। तो बीच में मैं उठी थी, फिर लंच का काम भी करना था। तो अरहर की दाल तो बॉईल मैंने की ही थी, सिंपल हींग जीरे और देगी मिर्च का तड़का लगाया इसमें। और यहाँ पे लंच का काम जब निपट गया फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल के हस्बैंड का भेजा टिफ़िन और मदर इन लॉ का खाना परोसा। खुद खाया क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख, मॉर्निंग में मैंने ठीक से खाया नहीं था। आज मैं शॉप पे तो नहीं गई थी फ्रेंड्स, लेकिन एक कुछ काम था मतलब शॉप से ही रिलेटेड, जिसमें थोड़ा सा अटक आ रही थी, बैंक का काम था। तो उसके लिए मतलब मुझे जाना भी था 4 बजे के अराउंड, लेकिन उनका जो कॉल था बैंक से वो मुझे अभी आ गया था थोड़ी देर बाद कि मतलब ये लंच वंच के बाद जब मैंने अपना खाना खा लिया था और बर्तन मैं नहीं धो पाई थी, तो उससे पहले मुझे कॉल आ गई थी कि आप जल्दी से अगर 15 मिनट में पहुंच जाएंगी तो आपका काम हम करवा देंगे। तो मुझे जल्दीबाजी में भागते दौड़ते बैंक जाना पड़ा। उससे पहले मैंने ये ऑयल जो है हीट होने के लिए रखा ही था, जस्ट ये मस्टर्ड ऑयल है
और बर्तन वर्तन मैं कुछ भी नहीं धो पाई थी। सिंपली मैंने खाना खाने से पहले ये ऑयल हीट होने के लिए रख दिया था, तब तक कॉल आ गई थी। तो ये जो ऑयल है ना फ्रेंड्स, इसको हीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मतलब नहीं तो इसकी जो तेज़ स्मेल है वो अचार में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। और जब ये तेल उड़ रहा था ना, तो बिल्कुल आँखों में झांस इतनी ज़बरदस्त हो रही थी, और मैं थी अभी जल्दी में। तो जल्दी जल्दी से पहले मैंने जो है, फिर मैंने कहा ये सारे काम तो होते रहेंगे घर पे ही रह के, मतलब मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जो बैंक वाला काम था ये ज़रूरी था करना। तो पहले मैंने फटाफट से ये सारी, टाइम भी हो गया था, धूप भी चली गई थी और 3 घंटे इन चीज़ों को हो गए थे धूप में रखे हुए। तो फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी से सारा जो है डिब्बे में समेटा और अंदर रखा। मेथी भी यहाँ पे जो सूख रही थी, थाली जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना फ्रेंड्स, धूप क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे प्रॉपर एक जगह पे नहीं आती, शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि बिल्डिंग्स लग गई हैं आगे से, नहीं तो पहले अच्छी धूप आती थी। तो वो जो मेथी की थाली है जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, उसके पीछे रखी हुई है। और ये सारी जो अचार हैं अलग अलग, मतलब ये जो मिर्च और आंवला है अलग अलग डिब्बों में मैं प्लास्टिक के उसको खाली करा। और जब मैं अचार का मसाला मिलाऊंगी तो उन्हीं डिब्बों में मैं फ्रेंड्स मिला देती हूँ, और मतलब उसी डिब्बे में ही मैं कपड़ा जो है उसका मुंह बांध के धूप दिखा देती हूँ। मतलब मैं पहले बर्नी में, जो कांच की बर्नी में हम लोग भरते ना, वो नहीं भरती, इसी में दिखा देती, क्योंकि जो डिब्बा, ये जो टब होता है ना, इसमें खुला रहता है और अच्छे से प्रॉपर एक एक पीस में अच्छे से धूप लग जाती है और जल्दी गलता है अचार। और जो बर्नी होती है उसमें बार बार हिलाना भी पड़ता है, और उतने अच्छे से जो है उतना जल्दी नहीं गलता है अचार। तो फिलहाल ये जो टब है ये मैं वॉश कर चुकी थी मॉर्निंग में ही, और ये ज़्यादातर अचार डलने के लिए ही काम आता है। तो इसको जब अचार डल जाता है मैं रख देती हूँ वापस। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट ईयर से जो अचार है वो रेडीमेड अचार का जो पाउडर आता है ना, उससे बनाना शुरू किया है। क्योंकि मैंने अचार शुरुआत से नहीं डाला है, मतलब जैसे हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मेरी जो जेठानी है वो डालती थी अचार, तो उनका हाथ बिल्कुल सेट है। लेकिन मैंने, जब हम लोग अलग अलग हुए तो अचार जब खुद डालना शुरू किया, तो मुझे मेरे हाथ में वो फ्लेवर उतना बढ़िया आता नहीं था, कुछ रेशो बिगड़ जाता था। कुछ जैसे नींबू का अचार है वो मैं बहुत अच्छे से डाल लेती हूँ, बट आम का अचार या कुछ इस तरीके की, मतलब मुझे कुछ कुछ टेस्ट में ऐसा लगता था कि थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। तो लास्ट ईयर जब मैंने ये रेडीमेड अचार वाला पाउडर ला के डाला ना, तो बिल्कुल परफेक्ट अचार पड़ा, मतलब जैसा पड़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से अच्छा सा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसी से बना लिया करूँगी अचार। क्योंकि होता ही है कि ना, कि ये कोई जल्दी जल्दी पड़ने वाली चीज़ है नहीं, आप साल में एक ही बार डालते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिस हो रही हो आपकी लगातार और फिर आपका हाथ साफ़ हो जाए चीज़ें डालने में। प्लस साल भर रखने वाली चीज़ है और ज़्यादा अमाउंट में बनती है, तो ऐसा भी नहीं कि आप बीच में कोई सुधार कर पाओ। जो चीज़ सीज़न में मिलती है वो सीज़न में ही मिलती है, बाद में तो मिलती नहीं है। तो फिर अब मैं रिस्क नहीं लेती, ये जो रेडीमेड अचार का पाउडर आता है वो ही डाल लेती हूँ, और अच्छा फ्लेवरफुल अचार बन जाता है, बढ़िया, मतलब साल भर चलता है। और हल्का सा मैं प्रिजर्वेटिव भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, उसके बाद ना जब मैं बैंक से वापस आई, तो एक्चुअली हम लोग को आज शाम को निकलना था, मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को, किसी जो हमारे फ्रेंड हैं उनके घर में डिनर था। उन्होंने एक्चुअली घर को रिनोवेट कराया था, तो उस खुशी में उन्होंने डिनर रखा था। तो ये उसी के लिए मैं तैयार हुई थी, और तैयार होने के बाद, मतलब मेरे हस्बैंड तो ऑफिस से ही चले जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाना था, मतलब 6:30-7 बजे के अराउंड हमें उनके घर पहुंच जाना था, क्योंकि वो फिर हाउसी वगैरह भी खिलाने वाले थे। तो फिर मैं जब तैयार हुई थी ना, तो अभी डिनर तो बनाना नहीं था मुझे, तो जाने से पहले मैंने एक ये शॉर्ट्स की पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस में, शुरुआत से मैं जैसा कि आपको बताया था, मैं शाम के टाइम पे डांस की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो इस डांस की मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी। और अभी मैंने चेंज भी किए हुए थे कपड़े ना, तो मौका बढ़िया था, मैंने फटाफट से जो है एक क्लिप निकाली इसकी, और उसके बाद पहले मैंने अचार का काम निपटाया। क्योंकि ये जो अचार है, अगर मुझे बैंक नहीं जाना पड़ता तो मैं दोपहर में ही ये काम कर लेती, मसाले और तेल मिलाने का, और 1 घंटा उसके बाद भी मैं धूप दिखा सकती थी, 4 बजे तक धूप रहती है। लेकिन मुझे बीच में जाना पड़ा, तो मैं इसको ऐसे ही मतलब समेट के चली गई थी। तो अभी जो है इसमें अचार का जो मसाला है जो मैं लेके आई हूँ, और तेल, ये सब कुछ मिला के मैं इसको रेडी कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम दोनों ही चले गए थे डिनर। ये वाला शॉर्ट्स जो है, जो जिसकी मैं अभी आपको क्लिप दिखा रही थी, ये लास्ट डे ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोग डांस के शौकीन हो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब कोई बहुत टाइम के बाद, जैसे आपने कोई चीज़ छोड़ दी हो ना, उसको आप बहुत दिन के बाद या बहुत टाइम के बाद वापस पकड़ते हैं, तो उतनी अच्छी आपकी ग्रिप तो नहीं बन पाती, लेकिन मज़ा बहुत आता है करने में। और ख़ास तौर से जब कोई चीज़ आपकी पसंद की हो, आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो, लेकिन व्यस्तता की वजह से या छोटे बच्चे या कुछ भी और वजह हो
सकती है, उसकी वजह से आप समय नहीं निकाल पाते हो। और जब आपको समय मिलता है और आप उस चीज़ को करते हो ना, तो मतलब एक अलग लेवल की खुशी तो होती ही है, साथ में थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार इतना अच्छा मैं किसी चीज़ को कर रही थी और बीच में ये सब कुछ छूट गया, और अब जब मौका मिल रहा है करने का तो मैं इसमें इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट या इतनी ज़्यादा पारंगत नहीं रही। खैर, ये तो प्रैक्टिस का खेल है। हर चीज़ जब आप करेंगे तभी आती है। मतलब आपको अगर जैसे चाकू की धार है ना, जैसे आप उसको शार्प करते रहेंगे तो वो काम करती रहेगी। अगर जितना हम चाकू से कट करना बंद कर देते हैं चीज़ों को, उतना ही वो ब्लंट हो जाता है। वही चीज़ है। फ़िलहाल वो जो अगर शॉर्ट्स नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये एक अचार की रक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव है। ये फ्रेंड्स मिलता है मार्केट में। तो ये जो मैंने आपको डिब्बा दिखाया ना, ये 2.5 किलो मिर्च के अचार के हिसाब का मिलता है। मतलब 2.5 किलो मिर्च के अचार में ये पूरा डाल देने को इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना नहीं डालती। ये जो अचार का पाउडर, ये जो प्रिजर्वेटिव है, इसमें से थोड़ा मैंने डाला है 1.5 किलो मिर्च में और थोड़ा डाला है 1.5 किलो आंवले के अचार में। और इसमें जो बचा हुआ था मतलब पैकेट में, मैं पूरा नहीं मिलाती। ये 2.5 किलो अचार के लिए इसमें बताया गया है, लेकिन मैं पूरा का पूरा नहीं कभी भी ऐड करती, हल्का सा डाल देती हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि एक बार मेरा जो अचार है पूरा का पूरा बॉटल जो है 2.5 किलो अचार का ख़राब हो चुका है, और उसके बाद से फिर मैं इतना डर गई कि मतलब मैं अब ज़्यादा नहीं पड़ती कि मतलब प्रिजर्वेटिव नहीं डालो, क्योंकि साल भर की चीज़ है, ख़राब हो जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद तो दुख लगता है। तो ये जो है अचार का काम डन किया। इसमें मसाले वसाले तेल वेल डाल के सब कुछ, फिर जिस दुपट्टे मैंने इसको सुखाया था उसी दुपट्टे इसको कवर कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट डे से 3-4 दिन तक लगातार धूप लगाई जाएगी। जो दूसरा आंवले का अचार है, इसका भी मैंने कॉटन मतलब ये सूती दुपट्टे हैं फ्रेंड्स, इनसे इसको दोनों को कवर कर दिया। और इसी दुपट्टे के साथ ही धूप दिखाऊंगी। बीच बीच में इसको हिलाते हैं। धूप जब दिखाते हैं ना तो थोड़ा सा स्टर करना ज़रूरी है, जैसे कि जो नीचे का अचार है वो ऊपर आ जाए और उसमें भी प्रॉपर धूप लग पाए और अच्छे से गल पाए। यहाँ पे जब मैंने इन दोनों का मुंह ढक दिया था ना, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे आंवले के अचार में हल्की सी चीनी भी ऐड करनी थी, जो कि रेसिपी में नहीं बताई गई थी। जो मैंने यूट्यूब में रेसिपी देखी थी ना उसमें बताई गई थी, और ना ही जो अचार का पाउडर मैंने मिलाया है उसमें बताई गई थी। मिर्च और आंवले के अचार के लिए सेम एक ही पाउडर मार्केट में जो है अवेलेबल है, वही दोनों में ही सेम में पड़ा है, और उसमें चीनी वगैरह ऐड करने के लिए नहीं बताया था, बट मैं डाल रही हूँ चीनी क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा जो आंवले का खट्टापन और जो कसैलापन होता है वो। मैं वैसे भी इंस्टेंट वाले अचार में भी बहुत ज़रा सी चीनी ज़रूर ऐड करती थी, जिससे हल्का सा मतलब मीठा तो ना हो अचार, बट एटलीस्ट थोड़ा सा फ्लेवर बैलेंस हो जाए। ये काम निपटाया, उसके बाद फिर एक बार अच्छे से टचअप वचअप किया, और मैं बड़ी खुश हो रही थी अपने को देख के, क्योंकि जो टॉप है ये मेरी डॉटर का है, बड़ी वाली का, और मुझे बिल्कुल सही फिट आ रहा है। तो वो छोड़ के गई है। अभी हम लोग ऐसे ही एक्सचेंज करते रहते हैं कपड़े, वो मेरे ले जाती है कई बार टॉप्स, अपने छोड़ जाती है, और इसी तरीके से हम लोग चीज़ें एक्सचेंज करते रहते हैं। फ़ायदा भी रहता है देखिए, और लुक भी नए नए क्रिएट करने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।